सब विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम प्रारंभ करेंगे जो हमारी अगली कविता है यमराज की दिशा, और इसके जो कवि हैं वो हैं चंद्रकांत देवताले। तो पहले कविता शुरू करने से पहले थोड़ा सा कवि के बारे में जान लेते हैं। चंद्रकांत देवताले का जन्म सन 1936 में गांव जोलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ। उच्च शिक्षा इंदौर से हुई तथा पीएचडी सागर विश्वविद्यालय सागर से। पीएचडी जैसे कि आपको ज्ञात है, मैंने कई बार आपको कक्षा में बताया कि पीएचडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। साठोत्तरी हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य से संबंध रहे हैं। देवताले जी की प्रमुख कृतियां हैं, जो देवताले जी की प्रमुख रचनाएं हैं वो हड्डियों में छिपा ज्वर, ज्वर का अर्थ होता है बुखार, दीवारों पर खून से लक्कड़ भग्गा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि। देवताले जी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान। उनकी कविताओं के अनुवाद प्राय सभी भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में हुए हैं। देवताले की कविता की जड़ें गांव, कस्बों और निम्न वर्ग के जीवन में हैं। उसमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबनाओं के साथ उपस्थित हुआ है। कवि में जहां व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ गुस्सा है, वहीं मानवीय प्रेम भाव भी है। वह अपनी बात सीधे और मारक ढंग से कहता है कि कविता की भाषा में अत्यंत पारदर्शिता और एक विरल संगीतात्मकता दिखाई देती है। संकलित कविता में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहता है कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही हैं। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अपशकुन, बुरा जो शकुन होता के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का अर्थ होता है जो सभी जगह फैला हुआ, सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान करता है। मौन यानी कि चुपचाप। तो प्रारंभ करते हैं। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, अर्थात कवि कहता है कि यह कहना तो बिल्कुल कठिन है, बड़ा मुश्किल है कि उसकी माँ की कभी ईश्वर से मुलाकात, भेंट हुई या मिलना हुआ या नहीं। यह कहना बड़ा क्या है, मुश्किल है। पर वह हमेशा ऐसा दर्शाती थी, ऐसा प्रकट करती थी कि जैसे वह ईश्वर को, परमात्मा को जानती है और उसकी उससे हर रोज़ मुलाकात होती है, उससे भेंट होती है। माँ के जीवन में जो जो कष्ट आते हैं, जो जो दुख आते हैं, जो जो बाधाएं आती है, वह ईश्वर को बताती थी, उसकी सलाह लेती थी और सलाहों के अनुसार ही कार्य करती थी। वह जिंदगी जीने और दुख सहने के रास्ते ढूंढ लेती थी और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार वह जिंदगी जीने और दुख सहन करने के जो रास्ते हैं वो ढूंढ लेती थी, खोज लेती थी। ईश्वर पर विश्वास करते हुए वह सभी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेती थी, अर्थात सभी समस्याओं का हल वह खोज लेती थी। तो इसमें जो पहले पद्यांश में क्वेश्चन, जैसे माँ क्या जताया करती थी, तो माँ जताया करती थी कि वह ईश्वर को जानती थी और वह उससे प्राय बातचीत होती रहती है। किससे? ईश्वर से। प्रश्न नंबर दूसरा है, माँ ईश्वर से क्या प्राप्त किया करती थी? माँ ईश्वर से सलाह प्राप्त किया करती थी कि किस प्रकार वह जीवन में आए कष्टों का निवारण कर सके और अपने परिवार को सुख भरा जीवन जो है वो दे सके। तीसरा प्रश्न इसमें कर सकते हैं कि माँ दुख सहन करने के रास्ते किस प्रकार खोज लेती थी?
तो माँ ईश्वर की सलाह पर जीवन में आए तरह तरह के दुख सहने के रास्ते जो है वो खोज लेती थी। अंतिम प्रश्न है, अवतरण में निहित काव्य सौंदर्य प्रतिपादित कीजिए। तो काव्य सौंदर्य जो है वो भाषा के इसमें बताया जाता है, भाव सौंदर्य जो है वो उसका भावार्थ बताया जाता है। कवि ने अपनी माँ के परमात्मा के प्रति आस्था और विश्वास को प्रकट करते हुए माना है कि वह परिवार के सुखों के लिए सदा प्रयत्न करती थी और उसमें कष्टों को सहने की अपार क्षमता थी। सामान्य बोलचाल के शब्दों को सहज प्रयोग किया गया है। अभिधा शक्ति और प्रसाद गुण के कथन को सरलता सरसता प्रदान की गई है। तो दूसरा जो है, माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। तो कवि पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए कहता है कि एक बार उसकी माँ ने उससे कहा था कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी मत सोना, क्योंकि दक्षिण दिशा मौत के देवता यानी यमराज की दिशा है। मौत के देवता को क्रोधित करना अक्लमंदी नहीं है। तब कवि आयु में छोटा था, उसने अपनी माँ से यमराज के घर का पता पूछा तो उसने कहा था जहाँ भी हो उससे दक्षिण में ही यमराज का घर आता है या यमराज रहते हैं। तो इसमें से जो प्रश्न, कवि की माँ ने कवि को क्या कवि ने करने को कहा था। कवि की माँ ने उसे कभी भी दक्षिण की ओर पैर करके न सोने की बात कही थी। दूसरा प्रश्न है, माँ ने किसे बुद्धिमानी की बात नहीं माना था। माँ ने मौत के देवता यमराज को नाराज करना बुद्धिमानी की बात नहीं मानी थी। तीसरा प्रश्न है, कवि ने अपनी माँ से क्या जानने की इच्छा की थी। कवि ने अपनी माँ से यह जानना चाहा था कि मौत के देवता यमराज का घर कहाँ है। अवतरण में निहित काव्य सौंदर्य, तो काव्य सौंदर्य में जो है कि जो शब्दावली या सहज समन्वित प्रयोग द्वारा कवि ने अपनी बात को सरलता और सरसता से प्रकट किया है। अभिधा शक्ति और प्रसाद गुण का प्रयोग है। कथोपकथन शैली नाट्यकता की सृष्टि है। तो दो पद्यांशों की जो व्याख्या हमने इसमें की है, बाकी जो शेष पद्यांश है इसके लगभग, तो वो उसकी व्याख्या हम कल करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।